आदर और सम्मान के योग आदरणीय अशोक अधहरा जी, भारत राष्ट्रीय सेवक संघ के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी भोला पहलवान जी, उन्हीं का साथ दे रहे चौधरी महिपाल सिंह मीरा सराय जनपद अमरोहा से हमारे बीच में उपस्थित हैं। मेरे साथ मंच को सूर्य की भांति सुशोभित कर रहे आदर और सम्मान के योग्य मेरे भाई अनिल भड़ाना जी, जो बहुत ही कर्मठता के साथ इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक और जनपद संभल के जिला अध्यक्ष भाई कामेंद्र चौधरी जी, मिंकू जी, आदरणीय शर्मा जी, और हमारे बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए चौधरी मास्टर राजवीर सिंह, उनका भी मैं समस्त भारत राष्ट्रीय सेवक संघ की तरफ से हृदय से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। मेरे समक्ष बैठे मेरे पितातुल्य बुजुर्ग, मेरे प्यारे साथी और प्रिय बच्चों, आज जनपद संभल के इस पावन पवित्र परिसर चमरोआ गांव में आज हम आए और जहां से 12 किलोमीटर दूर कामेंद्र चौधरी जी का जो काफिला हमें मिला, उनकी जो कर्मठता हमें मिली, उनका जो स्नेह हमें मिला, उनके समस्त साथियों को मैं समस्त भारत राष्ट्रीय सेवक संघ की तरफ से हृदय से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। प्रिय साथियों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विनोद नागर, डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन एट नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, so I am public police coordinator, public police chairman, chief justice of India and chairman NHRC, so present chairman government commission of law, and 28 state director general police, commissioner police is my part. विनोद नागर, विनोद नागर। आज भारतीय किसान यूनियन में मुझसे पूर्व हमारी बहन बहुत अच्छे, उन्होंने सुंदर विचार रखे और वेद भी कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, जहाँ नारी जाति की पूजा होती हो वहाँ देवता भी निवास करते हैं। लेकिन मैं जिस विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ, उस विश्वविद्यालय में भारत जैसे, उत्तर प्रदेश नहीं भारत जैसे 65 देशों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और हमारा सीधा संबंध एम्बेसी से होता है। एक बार मुरादाबाद मंडल के कुछ किसान मुरादाबाद की जेल जनपद अमरोहा के मीरा सराय गांव में बन रही थी। वहां के किसानों ने आकर के मुझे समस्या बताई। मैंने कहा कि इस जेल के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 करोड़ रुपए की धनराशि मुक्त कर दी, जिसमें डायरेक्टर जनरल जेल और कमिश्नर मुरादाबाद, एडीएम वित्त और समस्त प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रस्ताव पास कर दिया है। किसानों ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिया है। लेकिन मैं एक बार प्रयास करता हूं। पूर्व में कमिश्नर रहे जनपद मुरादाबाद के देवदत्त शर्मा जी, आप भली भांति जो बुजुर्ग हैं वो जानते होंगे। तो मैंने उनसे जाकर के कहा कि जनपद अमरोहा में एक जेल का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी ने पारित कर दिया। यहाँ से प्रस्ताव भी पारित होकर के चला गया, क्योंकि जिस जिले में कमिश्नर प्रणाली नहीं होती है वहाँ डीएम ही सरकार होते हैं। तो उन्होंने कहा कि कौन डीएम है? मैंने कहा कि आप ही के शिष्य रहे हैं तिवारी साहब, तो वो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत फोन किया और कहा, डीएम साहब का उधर से जवाब आया
कि मैं तो मेरा सराय गया भी नहीं, एडीएम वित्त गए थे और प्रस्ताव तो पारित हो गया, लेकिन मैं देखता 28 अक्टूबर को एक फेलिसिटेशन कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.जी. बालाकृष्ण जी आए हुए थे। तो मैंने वो बात वहां रखी और आप मानोगे कि जैसे बिजली का बटन दबाया जाता है और पंखा चालू हो जाता है, वैसे जेल वहां से निरस्त। अगले ही दिन समाचार पत्रों में छप गया कि जेल का निरस्तीकरण कर दिया गया है और प्रशासन के अधिकारी अन्य कहीं भूमि तलाश कर रहे हैं। किसानों को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली। यहाँ पर जो आज उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल पुलिस है प्रशांत भाई, उनके बच्चे भी अपने विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। समस्त अधिकारी, क्योंकि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, तो वहां पर समस्त भारत के आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं या रॉ के पूर्व डायरेक्टर यशवर्धन सिंह आजाद वो आते रहते हैं। क्योंकि हम मेरे चांसलर फॉर्मर डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर विक्रम सिंह, उनका बड़ा स्नेह हमें मिलता रहता है। और मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ आया क्योंकि मैं भी किसान का ही पुत्र हूँ और किसानी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि ये वो देश था। आज हम कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलस्तान। लेकिन आज हम सबको जात पात में बांटा जा रहा है। आपस में हमको जो बांटा जा रहा है, हमें इस संगठन के माध्यम से भारत देश की अनेकता में एकता की, अखंडता की, अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए कार्य करना है। अभी बहन बोल रही थी कि जो शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है वो तो हमेशा महान होता है और क्षमा करने वाला भी दानवीर होता है। इसलिए इस संगठन में आकर के आपने इस संगठन में जो 4 चांद लगाए, मैं पुनः आप सबका हृदय से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अभी क्योंकि बोलते ही पहचानिए चोर साहू का घाट, कामेंद्र चौधरी जी बोल रहे थे। मैं बैठा हुआ मन में सोच रहा था कि यदि किसी संगठन को ऐसे कर्मठ, सत्यनिष्ठ और अपने कार्य के प्रति ईमानदारी से जुझारू किसान का कोई ऐसा सेवक मिल जाए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि किसी साधक के लक्ष्य को कोई रोक सकता हो। मैं ये आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि कामेंद्र चौधरी जी, आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की पुलिस में कहीं भी कोई भी काम होगा तो भारत राष्ट्रीय सेवक संघ आपके साथ है। और आज आप अकेले नहीं हो, इस संगठन में 600 से अधिक आईएएस आईपीएस अफसर हैं। आप सर्च कर लीजिए गूगल पर www.publicpoliceindia.com। समस्त अधिकारी चाहते हैं कि हमने जब ड्यूटी में थे तब तो संविधान से बंधे हुए थे, लेकिन मानवता के लिए भी अब हम कुछ काम करें। आपने यहाँ पर पुलिस के जवानों को, उनके अधिकारियों को सम्मानित किया तो मैं अंदर से बहुत खुश हो रहा था। यदि किसानों के अंदर अपने जवानों का सम्मान करने की बात आ जाती है तो वास्तव में आज मेरा हिंदुस्तान सफलता की तरफ चल रहा है। क्योंकि भारत की पुलिस बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। किसी की चोरी हो जाए तो पुलिस में शिकायत, किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो पुलिस में, क्योंकि राज्य की एक ऐसी एजेंसी है जो P4 पेट्रोइट होती है, O4 ऑइंटमेंट होती है, L4 लॉयल नंबर होते हैं, I4 इंटाइमेट होती है और C4 क्राइम को, अपराध को कम करने वाली होती है, अपराध को खत्म करने वाली होती है। यदि पुलिस ना हो तो एक एक व्यक्ति का अहंकार जब सर चढ़ करके बोलता है तो आदमी को नष्ट कर देता है। क्योंकि व्यक्ति जब समाज में